यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कान विविधि संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तबिंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की बोलो। वृंदावन धाम की जय। निताय गौर प्रेमानंदी निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार। सब भक्तों की जय जयकार। गुरु और गौरांग की जय जयकार। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्ठिकी। Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is our very means of conquest, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेविया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्ठिकी। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए
कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्रील व्यासदेव को नमस्कार करें। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान के अटल पुण्य भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत महापुराण प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय और 11वां श्लोक चल रहा है। मैं श्लोक पढ़ूंगा। भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशा अतः साधो अत्र यत्सारं समुद्रत्या मनीषया। ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मा सुप्रसीदति। अनुवाद। शास्त्रों के अनेक प्रकार हैं और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है, जिनके विभिन्न प्रभागों का वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। अतः हे साधु, कृपया आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाएं, जिससे उस उपदेश से उनके हृदय पूर्ण रूपेण तुष्ट हो जाएं। जैसे कल भी कहा था मैंने आपसे, ये नैमिषारण्य के जो ऋषि हैं वो कह रहे हैं सूत गोस्वामी जी को, सूत गोस्वामी जी से ऋषिगण हम सबका कल्याण पूछ रहे हैं। तो ये श्लोक था, तात्पर्य यहाँ से कल हमने छोड़ा था। मनुष्यों को आध्यात्मिक स्तर तक उठाने हेतु वर्णाश्रम वाले इस समाज को सर्वोत्कृष्ट संस्था माना जाता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद वर्णाश्रम व्यवस्था की बात कर रहे हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था क्या है? 4 प्रकार के लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो किसने भेजी? कौन ले आई? अच्छा अच्छा, वो नीचे, वो देखो नीचे नीचे गिर रही है। ये देखो, तो कर्मों के अनुसार लोग अलग अलग स्वभाव के हैं। कहा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कोई किसी भी वर्ण में है
या किसी भी आश्रम में है, उसका उत्थान हो सकता है, उसकी प्रगति हो सकती है। ये नहीं है कि केवल ब्राह्मणों की प्रगति हो सकती है या किसी सब की हो सकती है। तो यहाँ पर प्रभुपाद मनुष्यों को आध्यात्मिक स्तर तक उठाने हेतु वर्णाश्रम वाले समाज को सर्वोत्कृष्ट संस्था माना जाता था। अभी देखो, कोई बुद्धिजीवी है तो वो पढ़ाता था दूसरों को, वो ब्राह्मण बन गया। जो शासन करना जानता वो क्षत्रिय बन गए। जो व्यापार करना जानते हैं वो वैश्य बन गए, या गौ पालन करने वाले वैश्य बन गए। और जो कुछ नहीं जानते उन तीनों आश्रमों की सेवा करते हैं, तो वो शूद्र बन गए। तो ये आदमी, अभी देखो कलयुग में क्या है, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इन लोगों ने ऐसा किया, ये जो लोग हैं अपना, जिनके हाथ में शासन आया, इन लोगों ने क्या किया कि शूद्रों को जो है बड़े बड़े पद दे दिए। वो तो उसकी योग्य नहीं है ना। शूद्र जो हैं वो बड़े पद का दुरुपयोग करते थे, मतलब जो आदमी जहाँ होना चाहिए वो नहीं। तो इन लोगों ने ये जो विमूढ़ शासनकर्ता जिनको प्रभुपाद जी ने कहा है, इन्होंने सारी व्यवस्था खराब कर दी। कहा है, जिसका काम उसी को साजे और करे तो डिंगा बाजे। अगर कोई मान लो अभी जैसे क्षत्रिय, एक बार हमको जम्मू में एक सिपाही मिला, वो कहता है कि अभी हर प्रकार के लोगों को फौज में भर्ती कर देते हैं। कहते जब गोलियां चलती हैं आगे से तो शूद्र भागते हैं पीछे को, डरते हैं। कहते फिर हम उनको मारते हैं, कहते इधर आओगे तो मार देंगे हम तुमको, उधर ही मरो जाके। तो शूद्रों में दिलेरी नहीं है, वैश्य अपना क्षत्रिय दिलेर होते हैं, ब्राह्मण पढ़ा सकते हैं। तो ये व्यवस्था सारी खराब हो गई। प्रभुपाद इसी व्यवस्था की बात कर रहे हैं। उनकी कृपा से पुनः ये व्यवस्था जो है स्थापित करने का हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। तो अगर कोई शूद्र है, सेवा करता है, वो भी भगवत प्राप्ति कर सकता है। अगर कोई वैश्य है, अच्छी तरह से व्यापार करता है, वो भी भगवत प्राप्ति कर सकता है। एक वैश्य की मुझे कथा याद आ गई। एक वैश्य का नाम था तुलाधार वैश्य। एक नरोत्तम ब्राह्मण नाम के एक भक्त थे, और नरोत्तम जो थे उनके साथ भगवान ब्राह्मण रूप में साथ साथ चलते थे उनके। ये पौराणिक कथा है। तो नरोत्तम ब्राह्मण से क्या हो गया, गलती से बगुला मर गया, अपराध हो गया। जब बगुला मर गया तो पहले वो अपनी धोती धोकर ऊपर फेंकते तो आकाश में खुल जाती थी उनकी धोती, और सूख के नीचे आ जाती थी। अभी उनकी धोती सूखना बंद हो गई, तो वो परेशान हुए, भाई अपराध हो गया मेरे से। तो वो जो थे नरोत्तम ब्राह्मण, उनके साथ भगवान, तो उन्होंने बोला चलो तुलाधार वैश्य के पास चलो। तुलाधार वैश्य जो हैं इसका उपचार बताएंगे वैश्य के पास। तो तुलाधार वैश्य के पास नरोत्तम ब्राह्मण और उनके साथ भगवान ब्राह्मण रूप में। जब तुलाधार वैश्य के पास आए, उनके पास बड़ी लाइन लगी हुई थी ग्राहकों की। तुलाधार वैश्य ने ऊपर उधर से कहा, आप आए, आपका स्वागत है। आपसे जो बगला मर गया है और आपकी धोती काश में नहीं सूखती, इसके लिए आप भक्त अद्रोह के पास जाओ। नरोत्तम सोचने लगे, इसे कैसे पता मेरे से बगला मर गया है। तो भगवान ने बताया, ये वैश्य सच बोलता है, पूरा तोलता है, ये त्रिकालदर्शी है। तो कोई भी अच्छा हो सकता है, वैश्य भी, ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, शूद्र भी। अच्छा,
होके कोई भी भगवत प्राप्ति कर सकता है। तो ये पौराणिक कथा है। तो ये वर्णाश्रम सिस्टम जो है प्रभुपाद चाहते थे इसकी स्थापना हो। अभी देखो कोई ऐसा मूर्ख आदमी है, उसको एक बड़ी कुर्सी पर बैठा दो तो क्या करेगा वो। जैसे हम जब छोटे थे तो एक जज था, वो शूद्र परिवार से था, जज बना दिया उसको, उनको सुविधा दी जाती थी। तो जज जो है इतनी करप्शन करता था, सबसे पैसे लेता था। जैसे अभी देखो उन्होंने किया शूद्रों को डॉक्टर बना दिया, भाई तुम 30% भी नंबर है डॉक्टर, क्या लोगों को बचाएगा, मार देगा लोगों को, शूद्र मार देंगे लोगों को। तो ये व्यवस्था इन लोगों ने, विमूढ़ शासनकर्ताओं ने जानबूझकर सारी व्यवस्था खराब की। कुछ हमारी भी कर्म खराब थे, ऐसे शासनकर्ता मिले। लेकिन जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि कृष्ण भगवान का बड़ा धन्यवाद है, राधा रानी का, गौर निताय का, उन्होंने अपने शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी को भेज करके पुनः ये सनातन धर्म जो है इसकी स्थापना कर दी। तो सनातन धर्म नादि पुरातन है और प्रभुपाद कृपा से जो वर्णाश्रम की भी स्थापना करने का मिलजुल के हमने प्रयास करना है। किंतु कलयुग के कारण इन संस्थाओं के विधि विधानों को पूरा कर पाना संभव नहीं। कलयुग का प्रभाव है, विधि विधानों को पूरा करना संभव नहीं है, संभव नहीं रह गया है। ना ही जनसाधारण के लिए वर्णाश्रम संस्था द्वारा प्रतिपादित विधि के अनुसार अपने अपने परिवारों से संबंध विच्छेद कर पाना संभव है। अभी देखो कि हमें जो अपना संबंध संसार से है इसको विच्छेद करना है, खत्म करना है। अगर हमारा किसी से भी मोह हो जाता है, मोह हमको पुनः इस संसार में ले आता है। स्त्री से या पुत्र से या घर से, बाहर से, धन से, किसी भी चीज़ से मोह अगर होता है तो अंत समय में जो मोह है मन उसी तरफ जाता है। और भगवान कहते हैं कि यम यम वापी स्मरण भावम त्याजते अंते कलेवरम तम तमे वेति कौंतेया सदा तद भाव भावता। अंत समय में वो व्यक्ति जिसका चिंतन करता है उसी भाव को प्राप्त होता है। उसमें उदाहरण दिया है प्रभुपाद जी ने गीता के 8वें अध्याय के श्लोक में कि महाराजा भरत जो थे वो बेचारे सब दुनिया का राज छोड़ के आ गए, पत्नी बच्चे जंगल में अकेले रह रहे हैं, ना खाने का ठिकाना ना सोने का। समाधि लगने लगी पड़ी उनकी, लेकिन हुआ क्या, एक हिरण से उनका मोह हो गया। आप सब इस कथा जानते हैं। तो ये माया बड़ी प्रबल है, इससे बचने का हम सबको प्रयास करना चाहिए। और अभी का ये जो समय है ना, ये समय बड़ा विशेष है। ये विशेष क्यों है कि अभी भी 500 साल पहले कली पावन अवतार भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप महाप्रभु जो हैं प्रकट हुए पृथ्वी पर, और उन्होंने जीवों के उद्धार के लिए कार्य किया, लोगों को युग धर्म सिखाया। तो एक भक्त हुए, देखो भक्त कैसे होते हैं। एक भक्त हुए वासुदेव दत्त जी महाराज, बड़े प्रेम से बोलो शिला वासुदेव दत्त जी महाराज की। कैसे थे वासुदेव दत्त? एक दिन वो रो रहे हैं, बड़े रो रहे हैं, रोते रोते भगवान के पास आए। कहते हैं वासुदेव क्यों रो रहे हो तुम, क्या बात है? कि महाप्रभु ये जो लोग आपकी भक्ति ना करके नरकों में जा रहे हैं और वहाँ यातनाएं भोगते हैं, कष्ट भोगते हैं, मेरे से ये सहन नहीं होता। आप कृपा करो कि इन सब का उद्धार कर दो और मैं इनके बदले में
नरकों में जा कर के कष्ट भोग लूँगा। तो भगवान वासुदेव जी की इस बात पर बड़े खुश हुए। देखो कैसे भक्त कितने महान हैं। तो वासुदेव जी कहते हैं भगवान बड़े द्रवीभूत हुए वासुदेव की बात से। वासुदेव कृष्ण सर्वशक्तिमान हैं, खुद ही कृष्ण है वो, पर भक्त के रूप में। तेरा ध्यान लग रहा है ना। तो वासुदेव को भगवान ने कहा, चैतन्य महाप्रभु ने, वासुदेव कृष्ण सर्वशक्तिमान हैं, बड़े दयालु हैं, वो चाहें तो उन सब का उद्धार कर सकते हैं। ये भी एक मौका है हम सब के लिए, दुनिया में कलयुग के लोगों के लिए सबका उद्धार कर सकते हैं, और तुम्हें उनके पापों को भोगने के लिए नरक में भी नहीं जाना पड़ेगा। ये भगवान ने वासुदेव जी को कहा था। और जो हरिदास ठाकुर हुए हमारे, उन्होंने याद दिलाया था भगवान को। अगर हो सकता है, अगर हम लोग अच्छे बने और प्रार्थना करें, तो ये जितना ये जगत है ना, इस सारे लोग का भगवान उद्धार करते हैं, सभी को वैकुंठ भेजते हैं, गोलोक धाम में चले जाएं। ये संभव है क्योंकि भगवान ने ऐसा कहा था। ये हरिदास जी ने याद दिलाया भगवान चैतन्य महाप्रभु को। तो चैतन्य महाप्रभु युग अवतार हैं, और वो हम कलयुग के पतित लोगों का उद्धार चाहते हैं। तो हम सब प्रयास में लगें, और जो भी मिले। एक बात महाप्रभु ने कही, अमार आज्ञा गुरु होइया तारो ए देश। मेरी आज्ञा से तुम अपने देश में गुरु बन जाओ। कोई कि मैं गुरु कैसे बनूं, मैं तो कुछ जानता नहीं। तो भगवान कहते हैं, जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश। जो मिले उसको कृष्ण उपदेश। क्या कृष्ण भगवान ने कहा मेरी शरण में आओ, हमने कहना कृष्ण की शरण में जाओ। ये कृष्ण उपदेश है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ये चाहते हैं, सभी लोगों का उद्धार चाहते हैं। तो हम सब प्रयास करें। हो सकता है भगवान ने जो वासुदेव जी को कहा है कि कृष्ण चाहें सारे लोग का बिना कुछ किए ही सबका उद्धार हो जाए। फिर भी हम लोग प्रयास करें, प्रार्थना करें भगवान के चरणों में कि वो सब पर कृपा करें, सबको भक्ति का दान दें। भगवान जो हैं सबका भला चाहते हैं। तो ना ही जन साधारण के लिए वर्णाश्रम संस्था द्वारा प्रतिपादित विधि के अनुसार अपने अपने परिवारों से संबंध विच्छेद कर पाना संभव है। अभी देखो, जैसे आश्रम का अर्थ है जिसका आश्रय लेकर भगवत प्राप्ति की जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये चारों आश्रम हैं। ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। आश्रम कहता है कि उसमें हम प्रवेश करके अपने उद्धार का सोचें, जन्म मन के चक्कर से हम छूटें और अपने घर को वैकुंठ हो जाएं। क्योंकि यहाँ पर तो हमने सदा नहीं रहना, इस संसार में हमेशा ना कोई रहा है ना रह सकता है। तो हम अपने आप को योग्य बनाएं। तो अभी जैसे गृहस्थी है तो गृहस्थी की बड़ी जिम्मेदारी बताई है। 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी की जिम्मेदारी जो है वो गृहस्थी के ऊपर आती है। क्यों? गृहस्थी ने इंद्रियों के तर्पण का लाइसेंस लिया है, उसको 3 आश्रमों का ध्यान करने के लिए बताया है। और गृहस्थी की कितनी जिम्मेदारी बताई है
गृहस्थी जब दोपहर का भोजन करना हो उसको चौराहे पर जाए और हाथ खड़े करके 3 बार कहे, कोई भूखा है, कोई भूखा है, कोई भूखा है। कोई कहे हाँ भूखा हूँ, चल मेरे साथ भोजन कर। यही है मतलब गृहस्थ आश्रम। तो आश्रम का अर्थ है जिसमें हम रहकर भगवत प्राप्ति पथ पर आगे बढ़ें, क्योंकि जीवन का यही उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं है। अभी जैसे कोई गृहस्थी है, वानप्रस्थी, फिर सन्यासी। सन्यासी मतलब मोह माया परिवार से उसने मुंह मोड़ लिया, अभी परिवार को उसने छोड़ दिया। एक दिन तो वैसे भी छोड़ना है। अगर वो मोह के साथ परिवार को छोड़ेगा तो वापस आना पड़ेगा। पहले ही उसने विराग ले लिया, मन में त्याग दिया सब कुछ, तो उसका अंत में ध्यान भगवान के चरणों में लगेगा। जब भगवान के चरणों में मन लगेगा तो भगवत प्राप्ति होगी उसकी। तो संबंध विच्छेद कर पाना संभव है। जब जैसी ऐसी व्यवस्था है, संबंध विच्छेद कर नहीं हो सकता। समस्त परिवेश विरोध से व्याप्त है। इस पर विचार करते हुए यह देखा जा सकता है कि इस युग में सामान्य जनों का आध्यात्मिक उत्थान अत्यंत कठिन है, आम लोगों का उत्थान, जिस कारण से मनुष्यों ने इस विषय को मुनियों ने इस विषय को श्रील सूत गोस्वामी के समक्ष रखा। उसकी व्याख्या अगले श्लोकों में की गई है। तो फिर सूत जी फिर अगले श्लोकों में जवाब देते हैं। तो आज कुछ पार्टी भी है, खाने पीने का प्रोग्राम है। आज जो है श्रीमन क्या नाम उनका, मुनि बनवारी दास जो ऑस्ट्रेलिया से हैं, आज उनका जन्मदिन है। उनके बेटे का। अच्छा उनके बेटे, हाँ भुवांश उनका बेटा है। भुवांश उनका बेटा, उसका जन्मदिन है। हमारी शुभकामनाएं, हमारी शुभकामनाएं भुवांश के लिए हैं। भुवांश जो है भक्ति में आगे बढ़े, भक्त बने। किसका मोबाइल बज रहा है ये? तो भगवान का जन्मदिन है और अभी शुरू कर हैं क्या? हैं 15 मिनट लगेंगे। तो 15 मिनट लगेंगे तो थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं। और भी क्या, हाँ ये भी सूत गोस्वामी जी कल उत्तर देंगे जो ऋषि मुनियों ने जीवों के कल्याण के लिए पूछा। तो आज 7 तारीख है। तो आज का जो प्रभुपाद जी का शिक्षा है ये बड़ी विशेष है। क्या कहा प्रभुपाद जी ने? इस युग में मंदिरों के निर्माण की अपेक्षा भक्त बनाना अधिक महत्वपूर्ण है। मंदिर बनाने के बजाय, मंदिर भी ठीक है, पर भक्त बनाने बड़े ज़रूरी हैं, क्योंकि लोग भक्तिहीन हो रहे हैं। प्रभुपाद जी ने भक्त बनाने पर विशेष बल दिया है। तो हम सबको प्रयास करना चाहिए भक्त बनाने का, जो भी हो उसको भक्ति की ओर लाने का, समझाने का। ऐसे करने से हमें भगवत कृपा मिलेगी। और आप देखिए कि प्रभुपाद कितने दयालु हैं। यहाँ पर श्रीमन मुरारी गुप्त दास अधिकारी, इन्होंने कभी प्रभुपाद जी को देखा ही नहीं, लेकिन प्रभुपाद इनके सपने में आए। और फिर जब मंदिर में आए, दिल्ली मंदिर में गए थे,
दिल्ली मंदिर में गए तो कहते इनको तो मैंने सपने में देखा, और सपने में बड़ी विशेष बात हुई है इनके साथ। वो मुरारी गुप्ता जी से ही आप सुन लो। इनको दे दो माइक। एक और दूसरी माइक भी ले लो। महाराज जी का हम लेक्चर सुन रहे थे। लेक्चर देखा और हम प्रभावित हो गए महाराज जी के लिए। थोड़ा तो जोर से, आवाज़ नहीं है। हमने सोचा कि हमें सोच रहे थे कि महाराज जी से दीक्षा कैसे मिलेगी। हम करीब 20 साल से हम गुरु की तलाश में थे। तो जब महाराज जी को देखा, महाराज जी रो रहे थे और कीर्तन कर रहे थे मंगला आरती का, तो हम सब भी रोने लगे। हमारे दिल में आया कि हम महाराज जी से दीक्षा लेंगे, इन्हीं महाराज जी से। तो 2-4 दिन 10 दिन तक ऐसे टेंशन में रहते थे कि महाराज जी से दीक्षा कब मिलेगी। तो एक दिन शाम को ऐसे ही टेंशन में थे कि क्या करें, कैसे दीक्षा मिले। तो रात जब हम सो गए तो प्रभुपाद जी आए। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, क्या हुआ बेटा? हमने कहा बाबा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो कह रहे दवाई ली, दवाई चाहिए? मैंने कहा हाँ दवाई चाहिए। कह रहे मैं डॉक्टर बताता हूँ आपको। तो मैंने कहा किससे? तो कह रहे हैं नौ योगेंद्र स्वामी। आवाज़ कम है। कह रहे नौ योगेंद्र स्वामी महाराज, तुम उनसे दवाई लो, ठीक हो जाओगे। तो मैंने कहा जी बाबा जैसे आप कहेंगे। तो इतने में प्रभुपाद जी गायब हो गए। फिर गुरु महाराज आए। गुरु महाराज कह रहे हैं क्या हुआ तुझे? मैंने कहा महाराज जी हम बीमार हैं। नहीं बाबा हम बीमार हैं। तो महाराज जी ने मुझे 3 पुड़िया दवाई दी। कह रहे हैं ले ये खा और ठीक हो जाएगा। तो 3 पुड़िया दवाई फिर हम खाए। उसके बाद में ये दीक्षा हो गई हमारी। तो अब दीक्षा भी हुई। जब वहाँ हमारी लिस्ट, जब दीक्षा होने को हुआ तो लिस्ट हमारी जब लगी थी तो उसमें हमारा और निकुंजनी देवी दासी का नाम नहीं आया था। तो हमने कहा अगर हमारी दीक्षा नहीं होगी तो हम यहीं आत्महत्या कर लेंगे। क्या कर लेंगे? आत्महत्या कर लेंगे यहीं, अगर महाराज जी से दीक्षा नहीं होगी हमारी। तो ये जाके प्रभुपाद जी के सामने खूब रोने लगी। प्रभुपाद जी दीक्षा करो, दीक्षा करवाओ, कुछ चमत्कार करो। इतने में मेरा अभिषेक बेटा आया, कह रहा माता जी चलो दूसरी लिस्ट लग गई, उसमें आपका नाम आ गया है। उस लिस्ट में हमारा दोनों का नाम नहीं था। फिर जब दूसरी लिस्ट लगी थी उसमें देखा तो उसमें नाम आया। संजय प्रभु से भी कहा था, उन्होंने कहा जब नहीं आया तो मैं क्या करूं, जब आएगा अगली साल होगी दीक्षा। टाइप हो रही। हाँ तो अनुज प्रभु ने कहा एक लिस्ट तो लगा दो। हाँ। मैंने कहा दोनों एक साथ लगाओ नहीं तो कंफ्यूजन हो हाँ। जाएगा। एक तो लगाओ तो दूसरी टाइप हो गया निकल रही है। फिर हम अभी देखो कि इन्होंने कभी प्रभुपाद जी को देखा कभी नहीं देखा था। फिर हम दिल्ली इस्कॉन गए घूमने टहलने ऐसे ही। तो हमने देखा प्रभुपाद जी बैठे हैं, उनकी सब परिक्रमा लगा रहे हैं। तो हमने देखा, हमने कहा इन बाबा को तो हमने सपने में देखा था, अरे यही बाबा हैं। फिर हमने कहा लाओ हम भी परिक्रमा लगा लें। हम भी परिक्रमा लगा रहे हैं और सब प्रभुपाद जी के जो ये निकले होते पैर को हाथ लगा रहे हैं। हमने कहा लाओ हम भी लगा लें। जो हमने लगाया तो टाइट लगा। मैंने क्या कहा लगा? मतलब टाइट लगा। मैंने कहा ये तो प्रभुपाद जी। फिर मैंने हाथ लगाया। मैंने कहा तो लग रहे हैं जैसे प्रभु बैठे हैं बाबा, और इनके हाथ तो बहुत, पैर बहुत टाइट हैं। फिर मैंने एक प्रभु जी से पूछा, मैंने कहा बाबा बोल क्यों नहीं रहे? कह रहे बाबा बोल नहीं रहे हैं, ये विग्रह हैं। तब मेरे बड़ा झटका लगा कि तो असलियत में जैसे बैठे हैं। और प्रभुपाद जी हकीकत में हैं। गुरु महाराज कई बार मिले हैं प्रभुपाद जी, और आज हम जो भी जिंदा हैं आपकी वजह से जिंदा हैं। आप हमें कई बार मिले और हमें योगा सिखाते हैं। और एक बार तो हमारी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी तो आप आए सपने में और हमारा कान पकड़ा और अपना सर जो है बहुत तेज़ हमारे सर पे मारा। तो जैसे यशोदा मैया मट्टी खिलाती हैं कन्हैया को,
पूरा ब्रह्मांड दिखता है। आपने ऐसे टक्कर मारी, मेरे चक्कर आया जैसे पूरा ब्रह्मांड गोल गोल सा सब दिख रहा है। बड़े चमत्कार। तो अभी देखो, इनने कोई प्रभुपाद जी को देखा ही नहीं, बिना सपने में दर्शन दिए। और फिर इनको हमारे बारे में बताया, हमारे विषय में बताया। तो प्रभुपाद जी साक्षात हैं और वो हम सबका अभी भी सहयोग करने के लिए तैयार हैं। तो हमने प्रभुपाद जी के चरणों में श्रद्धा रखनी है। प्रभुपाद ने ये कहा है कि इस युग में मंदिरों के निर्माण की अपेक्षा भक्त बनाना अधिक महत्वपूर्ण है। सबको प्रयास करना चाहिए भक्त बनाने का, भक्त बने, भक्त बनाएं और भक्ति का प्रचार हो, भक्त बढ़े। अगर भक्त बढ़ेंगे तो तभी अच्छा समाज होगा, सभी कल्याण होगा। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। तो आओ अभी थोड़ा सा हम कीर्तन कर लेते हैं। हाँ? क्या तू बताना चाहता है? हाँ। तो मैंने महाराज जी का प्रवचन सुना है। तो माता जी को फ़ोन किया। हाँ? माता जी को फ़ोन किया। माता जी ने बोला एक प्रवचन होगा 7:20 पे, आप आ जाइए। हाँ? आप आ जाइए। तो मैं वहाँ से जैसे पैदल पैदल राधा कुंड आया तो बहुत देर खड़ा रहा वहाँ। क्या देर खड़ा रहा, बहुत देर। थोड़ा दूर करो, आवाज़ ठीक नहीं आती, माइक दूर रखो थोड़ा। वहाँ 3 व्हीलर खड़े थे, मैं बहुत प्रयास कर रहा था पकड़ने का, मिल नहीं रहा था। तो मैं महाराज का प्रवचन निकल जाएगा, महाराज जी कृपा करो। तो एक फॉरेनर आए अचानक, उनका वृंदावन जाना है। हाँ जी। इतनी महाराज जी की कृपा हुई, एकदम से फॉरेनर ने मुझे बैठाया। 15 मिनट के अंदर उन्हें इतनी फास्ट लाया, स्कूटी यहाँ उतार दिया। किस पे बैठाया तुमको? फॉरेनर ने महाराज जी। नहीं, फॉरेनर भक्त आए थे। नहीं, अरे किस पे बिठाया? स्कूटी। स्कूटी। हाँ जी। तो महाराज जी के ऐसे चमत्कार है। महाराज जी आपने बड़े चमत्कार किए हमारे साथ। तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। एक बार हम आपकी व्यास पूजा हम जा रहे थे और 15 मिनट ट्रेन में रह गए थे। और पहले क्या? स्टेशन 15 मिनट ट्रेन में रह रहे थे। वो पहले स्टेशन पे खड़े थे, शिवाजी ब्रिज, नई दिल्ली से थोड़ा ट्रेन। माइक नजदीक रखो, आवाज़ फटती है। हाँ। नई दिल्ली से ट्रेन पकड़नी थी और शिवाजी ब्रिज हम खड़े, 90 आदमी। वो सब कह रहे हैं महाराज जी की व्यास पूजा निकल जाएगी, सब कैसे जाएं हम। तो हम 3 आदमी रेलवे लाइन्स पे भागे गए और जाके हमने गार्ड से बोला, मैंने यार हमारे 90 आदमी, हमको उधमपुर जाना है और ऐसे है। उनका ये तो ट्रेन का टाइम है, ऐसा नहीं है, ट्रेन तो अपने टाइम पे चलती है। मैंने यार हमें तो जाना है। तो हम 3 आदमी ट्रेन में गए और तीनों ने चेन पुलिंग की। ट्रेन को 1 घंटे रोका वहाँ, पूरी फोर्स अड़ गई वहाँ। जब हमारी सारी सवारी चढ़ गई तब हम वहाँ से ट्रेन चली। तो महाराज जी की कृपा से मतलब हम वहाँ पे जब भी हम आपके नाम से कहीं भी जाते हैं हमें ऐसे ही बस जी, सब प्रभुपाद जी की कृपा है। खूब भक्ति में आगे बढ़ो, सभी भक्ति का प्रचार करो। बस तेरे कोटा में 10,000 पलवल के डिवोटी भक्त बनाने हैं तुमने। ठीक है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु तुम बिना के दयालु जगत संसारे। तुम
पतित पावन हेतु तब अवतार पतित पावन मोसम पतिता प्रभु न पाई और मोस आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी आहा प्रभु ने कृपा वालोकन करो अमी बड़ दुखी दया करो सीतापति अद्वैता गोसाई तब कृपा भले पाई चैतन्य निताई तब आहा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ आहा स्वरूप भट युगा श्री जीवा प्रभु लोकनाथ दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास दया करो श्री रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे श्री कृष्ण चैतन्य तुम बिना के दयालु जगत संसारे तुम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
जय गौर निताय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय प्रभुपा 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 हरि बोल। गाना है इसको भी क्या कल थोड़ा और आते रहा कभी। तर्ज मुझे फिर सीखनी पड़ी। ये ना ये मेरे कमरे में रख देना इसको, ये भजन निशान लगा है। हाँ हैं क्वेश्चन। हाँ ये इसमें रख देना कुछ क्या बुक मार्कल ये लगा दो। हाँ सुनील अग्रवाल जी, काठमांडू नेपाल से। मेरे प्यारे सदगुरुदेव महाराज जी, आपके कोमल कोमल चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। मेरे गुरु महाराज जी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए राधा गोविंद जी से प्रार्थना करता हूँ। गुरु महाराज जी, कल मैं घर के मंदिर साफ कर रहा था, उसमें 2-3 कॉकरोच मर गए मेरे हाथ से। उसके लिए मैंने 2 माला भी की। क्या ऐसा करने से पाप उतर जाएगा? गुरु महाराज बताइए। ऐसा है सुनील जी, जानबूझकर किसी भी जीव को नहीं मारना चाहिए। अनजाने में मर जाते हैं तो भगवान का नाम लेने से और पापों का नाश हो जाता है। वैसे किसी जीव को मारने की अनुमति हमारे ग्रंथों में नहीं है। बस। केदार जोशी फैज़पुर से। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। भगवान की दया से मेरी पत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया है तथा महाराज जी से प्रार्थना है कि उसका नामकरण करें, उसे आपकी कृपा मिले। जन्म का अक्षर है घ। हैं? घ ग ग ग घर वाला। अच्छा, तो ये नाम बताएंगे बेटी के लिए, ठीक है? हरे कृष्ण। ले आओ। आज जो है ठीक है, ये ऊपर रख दो यहाँ। हाँ यहाँ रख दो। बस सब लोग उधर से आए लेके इधर से चले। अच्छा, माँ इसके आगे से यहाँ रहने देना इसको। तो भुवनेश जी जो बनमाली जी के बेटे हैं, उनका जन्मदिन है, तो पिताजी अपने बेटे के लिए सब लोग उधर से आएंगे। बेटे के लिए जो है सब उन्होंने कार्यक्रम आज रखा। 3 बार हरे कृष्ण करते बस। तो आप सब भुवनेश के जन्मदिन पर भुवांश के जन्मदिन पर आप सब लोग 3 बार हरे कृष्ण मंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम नीचे रख दो। बस
चलो हरि बोल। सब लोग जल्दी जल्दी बोल दीजिए, इधर लेते से। हैं बाहर जाते हैं। लेके बाहर जाके खाते जाओ। एक एक सुनो, एक वो भी, ये भी रखते जाओ ना साथ साथ ऊपर। ये हाँ ऐसे रख। चलो जो बाहर जाते जो जगह बनती जगह। ये लो, ले लो, बस लो। मैं तुमको दे दी जा रही हूँ, रखते। वो रख लो। सब लोग प्रसाद लेते जाएंगे। तुम्हारी को फोन करना है, सबको गार्ड्स को भी भेज दे और वो बिल्डिंग आ जाए। कहाँ से आया? उत्तर प्रदेश, लखीमपुर। जहाँ से वो आपके शिष्य थे ना, हम हाँ। गए थे। अच्छा तो लखीमपुर। और चूना चूना नहीं चूना। हाँ अच्छा। अमृतसर। चल।